पल्ला से होती हुई ये असगर पुल तक जाती है। ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर का आई थिंक एरिया जो है वो कवर करती है। पल्ला से कश्मीरी गेट, वज़ीराबाद से कश्मीरी गेट से आईटीओ से निज़ामुद्दीन से ओखला के बाद ये वही कलंदी कुंज के बाद जो असगर पुल है वहाँ तक जाती है। अगर ये हरियाणा की वजह से गंदी है तो मुझे बताइए, जो अभी साइंटिफिक जो प्रूफ सामने आया वो ये बताया उन्होंने कि जब ये दिल्ली में एंटर करती है पल्ला पे, वहाँ पे 1 लीटर पानी के बताया कि उन्होंने सितंबर एंड में शायद 29 सितंबर को उन्होंने परमिशन भी ली थी वहाँ पे घाट बनाने के लिए, और घाट बन के तैयार भी हो चुका है अच्छी तरह से। इनके पास परमिशन नहीं है। अगर सौरभ भारद्वाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हमें नहीं करने दी जा रही, हम करते थे, अब बीजेपी वाले करने, मुझे बताइए यदि इनके पास परमिशन है, ये तो हर चीज़ जो है वो मीडिया में डालते हैं, ट्विटर पे बताते हैं ना, हमने एलजी को ये लेटर लिखा, ये देखो, ये हमारा लेटर, वो लेटर। अगर आपके पास परमिशन है तो आप भी मीडिया में ओपन कर दीजिए, आप बता दीजिए कि हमने इस डेट को परमिशन ली थी। कितना इसके अंदर है पानी के अंदर, वहाँ कितना था 2500 यूनिट 100 ml के ऊपर, और जब वहाँ देखा इन्होंने असगर पुल के ऊपर, वहाँ इसकी मात्रा पाई गई 49 लाख पर 100 लीटर, मतलब लगभग 50 लाख यूनिट जो है वो बढ़ गई वहाँ पे। तो इसका श्रेय जो है ये सारा जाता है केजरीवाल जी को। अब ये इन मुद्दों से यमुना जी जो गंदी की। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के मिस्टर अरोड़ा जी, जो कि राजनीतिक समझ रखते हैं काफ़ी, इन्हें नॉलेज रहती है कि राजनीति के बारे में इन्हें काफ़ी जो है नॉलेज है। तो अब आज देखिए जिस तरीके से जो मुद्दा चल रहा है, तो यमुना का मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से यमुना में काफ़ी राजनीति तेज़ हो रही है कि जिस तरीके से यमुना को साफ़ नहीं किया गया, जो सफ़ेद बूँदें उठ रही हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा घमासान बना हुआ है। और चिराग, दिल्ली में जिस तरीके से अभी जो मैटर चल रहा है, इस पर ज़्यादा ही राजनीतिक जो गंभीर जो बने हुए हैं जो मुद्दे, इस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। तो इस बारे में हम पूछेंगे। जी बताइए अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो क्या कर रही है? आपको क्या दिख रहा है क्या कि कर रही है? वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से बार बार मैं देख रहा हूँ कि हर 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके आतिशी जो कि सीएम हैं, जो है केजरीवाल भी करते हैं, उनके जो मंत्री हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इस बीच इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो चिराग दिल्ली की घटना जो सराय काले खान के जो घाट की बात सामने आ रही है कि वहाँ पे 2 अलग अलग समितियाँ हैं, एक आम आदमी पार्टी की, एक भाजपा की है। तो बीजेपी की जो नई दिल्ली से सांसद हैं माननीय सुश्री बांसुरी स्वराज जो हैं, ये वहाँ पे पहुँची थी और इन्होंने ये बताया कि बीजेपी वाले जो हैं वहाँ पे 17 साल से उस घाट पे छठी मैया की पूजा चल रही है। हर वर्ष यही करवाते हैं बीजेपी वाले ही, और ये कह रहे हैं नहीं जी, जो आम आदमी पार्टी की जो समिति है ये वहाँ पहुँच के लड़ाई झगड़ा करने के लिए, नहीं जी पूजा हम कराएंगे। अब मुझे बताइए, जब सुश्री बांसुरी स्वराज जो हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने सितंबर एंड में शायद 29 सितंबर को उन्होंने परमिशन भी ली थी वहाँ पे घाट बनाने के लिए, और घाट बन के तैयार भी हो चुका है अच्छी तरह से। इनके पास परमिशन नहीं है। अगर सौरभ भारद्वाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हमें नहीं करने दी जा रही, हम करते थे, अब बीजेपी वाले करने, मुझे बताइए यदि इनके पास परमिशन है, ये तो हर चीज़ जो है वो मीडिया में डालते हैं, ट्विटर पे बताते हैं ना, हमने एलजी को ये लेटर लिखा, ये देखो, ये हमारा लेटर, वो लेटर। अगर आपके पास परमिशन है तो आप भी मीडिया में ओपन कर दीजिए, आप बता दीजिए कि हमने इस डेट को परमिशन ली थी। देखो, इनका मेन मकसद जो है आपको बता दूँ, वो मुद्दे से ध्यान भटकाना है। वो चाहते हैं कि अब इस घाट के ऊपर हमारी लड़ाई झगड़ा मीडिया में चल जाए, और वो जो यमुना मैया को जो इन्होंने गंदा करने का दुष्कर्म किया है, जो वहाँ पे इतनी जाग है, जो केजरीवाल जी जो कह रहे थे कि 2025 तक यमुना ना साफ कर पाऊँ तो मुझे वोट मत देना, मैं छठ पूजा पे खुद डुबके लगाऊंगा, वो वाला टॉपिक हट जाए और ये वाला टॉपिक चल जाए। ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। ये इस वजह से, देखिए यमुना जो है गंदी, आपको मालूम है किस वजह से। ये आरोप तो लगाते हैं उसके ऊपर, ये क्या बोल रहे थे अभी, किसकी वजह से है, हरियाणा का नाम ले रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये यमुना जो है, यमुना मैया जी जो हैं, ये दिल्ली में जब एंटर करती हैं, उस क्षेत्र का नाम है पल्ला से होती हुई ये असगर पुल तक जाती है। ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर का आई थिंक एरिया जो है वो कवर करती है। पल्ला से कश्मीरी गेट, वज़ीराबाद से कश्मीरी गेट से आईटीओ से निज़ामुद्दीन से ओखला के बाद ये वही
कलंदी कुंज के बाद जो असगर पुल है वहाँ तक जाती है। अगर ये हरियाणा की वजह से गंदी है तो मुझे बताइए, जो अभी साइंटिफिक जो प्रूफ सामने आया वो ये बताया उन्होंने कि जब ये दिल्ली में एंटर करती है पल्ला पे, वहाँ पे 1 लीटर पानी के अंदर जो बीओडी मात्रा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि ये बीओडी मात्रा है जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने समय तक सर्वाइव रहता है, 1 से लेकर 5 तक होनी चाहिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। वो मात्रा है 2 मिलीग्राम, 1 लीटर के ऊपर 2 मिलीग्राम। और जब यही वहाँ टेस्ट किया गया असगरपुर के पास तो वहाँ पाएगी 85 मिलीग्राम पर लीटर। आप ये देखो, कहाँ 2 मिलीग्राम, कहाँ 85 मिलीग्राम, मतलब कितने गुना बढ़ गया वहाँ पे। तो ये दिल्ली का जो मात्र 2% यमुना जो है वो दिल्ली से निकलती है, और ये 40 किलोमीटर के एरिया पला में मैंने आपको क्या बताया, 2 मिलीग्राम देखा गया 1 लीटर के ऊपर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जब बीओडी चेक किया वहाँ पे असगरपुर के पास तो ये 2% से बढ़कर 85% हो गया। दूसरा पैरामीटर बताता हूँ आपको, एक और पैरामीटर है इसको मेजरमेंट करने का, उसको बोलते हैं फिकल। देखते हैं कि इसके अंदर फिकल कोलीफॉर्म कितना है। जब ये पल्ला पे मेज़र किया गया तो वो पाया गया कि 100 ml के ऊपर 2500 यूनिट है फिकल कोलीफॉर्म। फिकल मतलब ये देखना कि हमने मल मूत्र की कितना इसके अंदर है, पानी के अंदर। वहाँ कितना था, 2500 यूनिट 100 ml के ऊपर। और जब वहाँ देखा इन्होंने असगर पुल के ऊपर, वहाँ इसकी मात्रा पाई गई 49 लाख पर 100 लीटर, मतलब लगभग 50 लाख यूनिट जो है वो बढ़ गई वहाँ पे। तो इसका श्रेय जो है ये सारा जाता है केजरीवाल जी को। अब ये इन मुद्दों से यमुना जी जो गंदी की है इन्होंने, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये पहुँच गए वहाँ पे, सराय काले खान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे। और दूसरी चीज़ और बताऊं, जी वहाँ पे जो जाग है उसको ख़त्म करने के लिए ये इतने शातिर हैं कि वहाँ पे केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं कि जाग नज़र ना आए जब छठ पूजा हो। जहाँ पे ऑलरेडी इतना केमिकल है जिस पानी के अंदर, उसमें फिर से इन्होंने केमिकल छिड़काव किया, मतलब गंदे को और गंदा करने का दुष्कर्म किया इन्होंने। देखिए, ये जो यमुना मैया जी है